अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। उस बेटे कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है, डाइजेशन इन मैन, जिसमें बेटे हमने टॉपिक आज स्टार्ट किया हुआ है वो है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। कल जो हमने पढ़ा था हमने बात की थी फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, यानी कि ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होती हैं, कौन से फंक्शंस हमारी टंग परफॉर्म करती है, हमारे टीथ, हमारी चीक्स और कौन कौन से ग्लैंड सिक्रीट होते हैं। हमने बेटे बात की थी कि हमारी ओरल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, स्लाइवा। अब ये जो है क्वेश्चन आता है इसमें पॉइंट कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा। बेटे स्लाइवा में मेन जो होती हैं वो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या होती है? सबसे पहले चीज़ वाटर एंड म्यूकस, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद अमाइलेज और टाइलिन। ये एक ही नाम है, ठीक है। अमाइलेज के लिए टाइलिन भी यूज होता है, पी साइलेंट होता है, इससे वो टाइलिन पढ़ते हैं। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें अक्सर आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा, और लॉन्ग क्वेश्चन में जब आता है डाइजेशन इन ओरल कैविटी तब तो ये पूरा टॉपिक लिखना होता है। अब बेटे हम कहते हैं कि फूड को जो मॉइस्ट करना है वो किसका काम है? वो वाटर और म्यूकस का काम है। ये क्या करता है? फूड को मॉइस्ट कर देता है, लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो इजीली च्यूएबल हो जाता है, इजीली च्यू किया जा सकता है। उसके बाद जो है फूड इजीली पास कर देता है एसोफेगस में, ठीक हो गया। इसके बाद बेटे हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो होते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। और इसके अलावा हम भी कहते हैं एंटीसेप्टिक भी होते हैं, और इसके अलावा वो क्या करते हैं? वो पीएच को स्टेबलाइज करने के लिए भी यूज होते हैं। क्योंकि बेटे जो फ्रेश लाइवा होता है उसकी पीएच कितनी होती है? 8, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जब ये स्लाइवा जो है कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है तो इसकी पीएच कितनी बन जाती है? 6। फ्रेश लाइवा की पीएच कितनी होती है? 8, लेकिन जब ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लूज करता है तो ये पीएच कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। इसके अलावा बेटा जो स्लाइवा में तीसरी चीज होती है वो होती है अमाइलेज या टाइलिन। अमाइलेज इज अ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, starch digesting enzyme which can convert starch and glycogen into maltose। माल्ट शुगर होती है जो कि फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। अब बेटे हमने ये कहा है कि जो फूड है उसमें वाटर भी ऐड हो गया, म्यूकस भी ऐड हो गया, सॉल्ट वगैरह भी ऐड हो गए। इसके बाद जो अगली बात है वो क्या है? अमाइलेज और टाइलिन की, कि जो अमाइलेज है वो क्या है? स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है विच इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज एंड स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हम ये कहते हैं कि ये जो फूड हमने, अब बेटा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्वेलोइंग। बेटा ये गौर से देख लें स्पेलिंग, ये वर्ड स्वेलोइंग है, ये स्वेलिंग नहीं है बेटा। स्वेलोइंग का मतलब क्या होता है? निगलना, इनगल्फ करना फूड को। अब बेटा हम कहते हैं कि जो इतने सारे एंजाइम मिल गए, सोडियम बाइकार्बोनेट, वाटर एंड म्यूकस फूड के साथ जब मिल गए तो हम कहते हैं कि फूड जो है ये एक पार्टली डाइजेस्टेड स्लाइमी मैस बन जाता है, फूड का राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बोलस, ठीक है। बोलस क्या है कि जब हम फूड को मैस्टिकेशन होती है फूड की, उसके बाद फूड जो है वो स्लाइमी एक सॉफ्ट सा मैस बन जाता है, ओवल लंप, जिसे हम क्या कहते हैं? बोलस। अब हम बेटे ये कहते हैं कि जब फूड जो है बोलस बनता है उसके बाद हम इनगल्फ जब करते हैं तो फूड जो है अब किधर चला जाएगा? एसोफेगस में। बेटा ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब डाइजेशन ओरल कैविटी में हो रही होती है तब हम कहते हैं कि वो इनवॉलंटरी, तब वो वॉलंटरी होती है, यानी कि हमारे इख्तियार में होती है, हम अपनी मर्जी से च्यू करा रहे हैं, अपनी मर्जी से इनगल्फ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही फूड जो है वो बैक ऑफ द माउथ यानी कि एसोफेगस के पास यानी कि बैक साइड पे पहुंचता है ओरल कैविटी के, तो ये जो सारा एक्शन है वो क्या हो जाता है? इनवॉलंटरी, यानी कि हमारे इख्तियार में नहीं होता। ओरल कैविटी में फूड का जो है सब कुछ वो हमारे इख्तियार में है, उसके बाद जब आगे चला जाएगा तो वो हमारे इख्तियार में नहीं रहता, ठीक है। अब इसमें मैंने ये कहा है कि अब क्या होगा जब फूड चला गया है
ये जब ये बैकवर्ड मूव करती है तो हम कहते हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट है ना, ये फूड को मूव करता है बैकवर्ड, जिसकी वजह से नेजल कैविटी की जो ओपनिंग है वो हो जाती है क्लोज। अब बेटे हम ये कहते हैं कि ये जो ओपनिंग होती है लेरिंग्स की, से हम कहते हैं ग्लॉटिस, ठीक है।